मार्क्सन फार्मा के बारे में 6000 शेयर हैं, 222 का इनका भाव है। इसमें किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की वृद्धि दिखती है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह देख करके बताइए। क्या इसमें अपना निवेश बनाए रखा जाए, ठीक रहेगा इनके लिए? मार्क्सन फार्मा का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपका ओटीसी रखता है। और इस हिसाब से आपने इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह जो पूछे हैं, वो मार्जिन अच्छा है। आई थिंक 20, 21, 23 ये परसेंट रेंज का मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है। कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर 200 करोड़ ये जनरेट कर रहे हैं कैश ऑन, करीब 10% के आसपास कैश जनरेट कर रहा है कैश लेवल, तो ठीक है। और करीब 3000 करोड़ का सेल्स पे 500 करोड़ के ऊपर का ऑपरेटिंग ग्रोथ, लेकिन मार्जिन प्रोफाइल वगैरह सब ठीक है। 18 to 21% के रेंज में मार्जिन हवर कर रहा है। सेल्स ग्रोथ वगैरह सब ठीक है, और इसके वैल्यूएशन पे 22 टाइम्स बहुत बुरा तो नहीं है, रादर अच्छा ही है। इसके लिए मार्क्सन फार्मा को क्या किया जाए, पुरस्कार दिया जाए? तो देखिए, मैं जितना देख पा रहा हूँ इस लेवल पे, मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन पे और जो मार्जिन प्रोफाइल है इनका, और इनके जो सेल्स ग्रोथ जो नंबर्स दिख रहे हैं इवन क्वार्टरली, 10-15% का क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ डिसेंट इनफ है, वो प्राइस में है। 20 से 22% के रेंज का ऑपरेटिंग मार्जिन गुड इनफ है। 22 टाइम्स आप इसको वैल्यू कर रहे हैं एट दिस जंक्चर, सो मुझे लगता है वैल्यूएशन रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल है अराउंड दिस लेवल। तो अभी ये 175 पे है ना, कितने पे क्लोज? 175 पे क्लोज। तो मार्केट रिस्क के अलावा मार्क्सन फार्मा में कुछ खास यहाँ से रिस्क तो नहीं दिखता है। रिजल्ट मंथ है, हर स्टॉक जितने पे हम बात करेंगे उस पे एक ये जनरल कैवियाट रहेगा कि रिजल्ट किसी भी तरह किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कर सकता है, तो उसके बगैर तो कोई काम मत कीजिएगा। अदरवाइज प्राइसिंग ठीक ठाक इस लेवल पे तो लगती है। जी। अगर इस शेयर की चाल देखिए आप, 2022 मई जून 2022 से इसने जो एक शानदार चाल पकड़ी, लगभग ये 35-36 के भाव या मोटा-मोटी 40 के भाव से अ, बढ़ कर के ये सीधा मोटा-मोटी कह सकते हैं दोगुना 10 गुना हो गया, और वहाँ से फिर ये आधा हो गया। तो इस तरह की उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने के बाद अभी यहाँ इन भावों पे कितना भरोसा है? अब पीछे का क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जितनी इनको सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो इनका करेक्शन लगता तो है कि हो गया है पूरा। तो 20-22 टाइम्स पे अगर फार्मा कंपनी मिल रही है जो आपको 10-15% का सेल्स ग्रोथ दे दे, तो इट्स अ डिसेंट कंपनी, और वो भी ओटीसी ड्रग है, मतलब इनका कंजम्पशन तो होगा ही होगा, है ना। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं इस वैल्यूएशन पे। जी। लेकिन उससे पहले का भी इतिहास आप देखिए। इसका कोविड लो कितना था? ये लगभग 8-9 रुपए के आसपास का, 9 रुपए 10 रुपए के बीच में। वहाँ से ये 10 गुना हो गया, लगभग 100 के करीब तक गया। वहाँ से आधे से नीचे आया, और फिर 10 गुना हुआ, फिर आधे के आसपास आया। ये 10 गुना फिर आधा, 10 गुना फिर आधा, ये क्या पैटर्न है? ये तो मुझे नहीं पता रही जी, बस इतना दिख रहा है कि अगर आपका ये साल दर साल का इसका देखा जाए ना, तो बीच बीच में इसके ग्रोथ, थोड़े बड़े ग्रोथ नंबर्स आए हैं। तो और ग्रोथ नंबर्स के साथ साथ बीच में इसके मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो कभी भी किसी भी कंपनी का अगर मार्जिन बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज 20 और 21 के बीच में तो वैसे भी पता है सबका मार्जिन इंप्रूव हुआ था, और उसके बाद फिर मार्जिन नॉर्मलाइज होने लगा। बट इन बिटवीन 20 एंड 21 हुआ ये है कि सबको बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम वैल्यूएशन फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनीज, इनको मिलने लगा था, जो कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई। और इसको देखने के लिए मेरा ज़्यादा अंदाजा है कि हाई पी हुआ होगा। तो देखिए, अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, आप सीधा अ, चले जाइए, इवन 2020 में चले जाइए। तो इसका 2020 में जैसे मार्जिन प्रोफाइल बढ़ा,
उसके कारण से जो 10 पीई का स्टॉक था वो बढ़ के आपका 45 पीई तक भी पहुंच गया था। तो वो वैल्यूएशन करेक्शन सेटल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 10 टू लो भी था, उसके बाद ग्रोथ भी आई है और 30 40 52 हाई भी है। तो 20 टाइम्स के अराउंड जिसका वैल्यूएशन देख रहे हैं, गिवन द सेल्स एंड प्रॉफिट एंड मार्जिन प्रोफाइल, ये इसका 20-22 टाइम्स के आसपास रीजनेबल वैल्यूएशन में ही आ जाएगा। जी। तो दूसरी तरफ क्या ये माना जाए कि अब इसने अपनी बेस बिल्डिंग शुरू कर दी है और जो अभी हाल में 155 वगैरह के आसपास के स्तर हैं, इससे बहुत अब नीचे जाने की गुंजाइश नहीं लगती, तो ये एक बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे मेन चीज़ क्या है राजीव जी, कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गिरती पड़ती रहती है ना, तो उसमें साथ में देखना पड़ता है कि नंबर सेल्स नंबर्स के अगेंस्ट में वैल्यूएशन ठीक है क्या, नहीं तो ये रिट्रेसमेंट भी टूट सकता था। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल आ गया है और ऐसा नहीं है कि ये जीरो ग्रोथ दे रही है, कंपनी कंपनी ग्रोथ दे रही है। तो ठीक बात है, यहाँ पे बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो भी सकता है और अगले 2 साल के लिए मुझे लगता है फार्मा एक अच्छा पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अब वो मार्क्सन हो कि कोई और सन हो, वो आपका अपना चॉइस है। बट जी। मैं एट दिस जंक्चर अगले हफ्ते, अभी तो मैं बाई नहीं कर रहा, अब मैं बाइंग प्लान कर रहा हूँ। मैं शायद नेक्स्ट वीकेंड थोड़ा ये देख लें क्या डेवलपमेंट होता है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो बाइंग शुरू करेंगे जिसमें मैं फार्मा, हेल्थ केयर, इन सब में मैं वेट बढ़ाऊंगा।